भाभी चाय बन गई है, चाय पीने आ जाइए। मधु तुम भी आ जाओ। मानव सुबह उठकर खुशी खुशी सबके लिए चाय बनाता है। मॉर्निंग में बेड टी बनाने की जिम्मेदारी उसी ने ले ली है। खुशी खुशी वो यह काम करता है। घर में सभी में बहुत ही एका है। दोनों भाइयों का खुशहाल परिवार है। 5 लड़कियों के बाद एक लड़का गोद लेने के बाद वसुधा जी को अपना बेटा करण हुआ। दोनों बेटों की शादी कर चुकी हैं वसुधा जी। मानव करण की बीवी को प्यार से भाभी बोलता है। घर में बहुत बड़ा बिजनेस है। वसुधा जी ने गोद लिए बेटे मानव को पढ़ा लिखा के MBA करा दिया है और वह जॉब करने लगा है। उनका अपना बेटा करण मानव से 2 साल छोटा है। उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा, वह घर का बिजनेस ही संभाल रहा है। वसुधा जी के पति का कुछ साल पहले देहांत हो चुका है। 5 बेटियों की शादी हो चुकी है, अपने घर की हो चुकी हैं। तीज त्योहार पर ही आना जाना होता है उनका। मानव की पत्नी मधु और करण की पत्नी प्रिया दोनों मिलजुल कर रहती हैं। दोनों में बहनों जैसा प्यार है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। घर में खुशियां ही खुशियां हैं। वसुधा जी के जानने वाले अक्सर उन्हें यह राय देते हैं कि आप अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद का बंटवारा कर दीजिए, ना मालूम कब क्या हो जाए। कल किसने देखा है, फिर आपके जाते ही दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा व मनमुटाव हो तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि करण बेटा मानव को कुछ भी ना देना चाहे तो इसलिए समय रहते ही सब कुछ अपने सामने कर दीजिए, नहीं तो बाद में बच्चों में झगड़ा होगा। दुर्भाग्यवश वसुधा जी की एकाएक तबीयत खराब होती है और उन्होंने अक्सर मात्र 4 दिनों में ही अपने प्राण त्याग दिए। उनकी वसीयत अधूरी ही रह गई। उन्होंने कभी सोचा ना होगा कि उन्हें ऐसे जाना पड़ेगा। जिस बात का डर था वही हुआ और वसुधा जी अचानक ही सबको छोड़कर चली गई। घर में मातम सा छा गया। मानव उनके मरने पर बहुत ही दुखी था। उसको माँ के जाने का बहुत ही धक्का लगा। पर समय बलवान होता है। समय के साथ परिवार में सभी ने अपने को संभाल लिया। करण एक मिलनसार पर होशियार लड़का था। उसको अपने पिता की तरह परिवार को साथ लेकर चलने की इच्छा थी। उसने ऐसा ही किया। वसुधा जी के देहांत के बाद भी ऐसे ही प्रेम बना रहा दोनों भाइयों में। 2 साल बीत गए। भाइयों के प्रेम में कभी कोई अंतर नहीं आया। जो देखता आज भी उनके परिवार की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। दूसरी तरफ मानव भी सुलझा हुआ और समझदार था। उसने कभी कुछ भी नहीं मांगा। मधु ने भी कभी कुछ नहीं कहा। 2 साल बीत गए। मधु ने भी कभी कुछ नहीं कहा। दुर्भाग्यवश कोविड-19 के चलते मानव की नौकरी भी चली गई और उसने कभी कुछ नहीं बोला। घर में रहता, बस दूसरी जॉब की तलाश में रहता। बिजनेस में भी हिस्सा नहीं मांगता था। एक बार करण की मौसी उनके घर आई। बचपन से ही मानव को बहुत प्यार करती थी। मानव शुरू से ही बहुत समझदार और हंसमुख बच्चा था। जिससे मिलता उसका मन मोह लेता था। मौसी मानव को बहुत प्यार करती थी। एक दिन मानव का प्यार और अपनापन देखकर उनके मन में बहुत दिन से जो बात थी उन्होंने मानव से कह दी। उन्होंने मानव को समझाते हुए बोला कि तुम चाहो तो अपना आधा हिस्सा ले सकते हो। अब तो माँ बाप कोई नहीं है। मैं जानती हूँ करण तुमको कुछ भी नहीं देना चाहेगा। वह तो शुरू से ही चालाक है। नौकरी चली गई है तो तुम उससे पैसे लेकर अपना कोई काम शुरू कर सकते हो, या तो बिजनेस को संभालो साथ में। अभी तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं है और लग भी जाएगी। नौकरी तो छोटी सी मिलती है, उसमें कहाँ इतना कमा पाते हो जितना करण बिजनेस में कमा रहा है। यहाँ तो इतनी प्रॉपर्टी है, उसके आधे के दावेदार तो तुम हो ही। मानव ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अरे नहीं मौसी, मुझे पहले मेरा परिवार चाहिए। पैसे का क्या है, आता जाता रहता है। पर एक बार परिवार में मनमुटाव हो गया तो वापस परिवार पाना मुश्किल है। वैसे भी मेरे अपने माँ बाप को तो मैंने जाना नहीं। मुश्किल से भगवान ने मुझे इस परिवार में भेजा। आज मैं यहाँ नहीं होता तो पता नहीं कोई अनाथ आश्रम में या कहीं कूड़ा ना बीन रहा होता। मेरे इन माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया में समाज के सामने खड़ा हो सकूं। उसके लिए मेरे माता पिता का बहुत धन्यवाद तथा भगवान का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे इस परिवार में भेजा। मेरी 5 प्यार करने वाली बड़ी बहनें हैं तथा मेरा भाई भी मुझे प्यार तो करता है। ठीक है, मुझे पता है कि वह बहुत ही चतुर है। वह पैसा ज़्यादा लेना चाहता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, पर मेरा दिल गवाही नहीं देता कि भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो। मैं जैसे उसको पहले प्यार करता था वैसे ही आगे भी करता रहूँगा।
पैसे हम दोनों के बीच कभी लड़ाई व मनमुटाव की वजह नहीं बनेंगे। मौसी उसकी इतनी बड़ी व समझदारी वाली बातें सुनकर बड़ी हैरान थी कि कोई इतना समझदार भी हो सकता है। उनकी आंखों में मानव के लिए आंसू थे। मानव ने मौसी के आंसू पोंछते हुए बोला, अरे क्या पता मौसी, कुछ समय बाद वह खुद ही मुझे मेरा कुछ हक दे दे, कहकर मानव मुस्कुरा दिया। मानव के जीवन को देखते हुए समझ में आता है कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। साथ ही दुनिया में सबको खुशियाँ बांटनी चाहिए, यही जीवन के सुख का आधार है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।